और हाँ, एक बात और, तुम्हारे सॉरी का कर्ज बहुत बढ़ गया था मुझ पे, इसीलिए यूएस से एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। इसको उस कर्ज का इंटरेस्ट समझ के रख लेना। भैया, मैडम का बार बार फोन आ रहा है। अगर अब हम टाइम पे घर नहीं पहुंचे ना तो हमारी नौकरी तो गई। अरे रघु भैया, जब तक मैं हूं आपको इस नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। भैया वापस फोन आ रहा है। लाइए लाइए, मैं बात करता हूं। जी मॉम, ठीक है। आखिर आपका इंतजार खत्म हुआ भाभी। आपका बेटा अक्षत और हमारा होने वाला दामाद आखिर आ ही गया। अक्षत, आई मिस यू बेटा। आई मिस यू टू। बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं ये 4 साल तुम्हारे बिना। काम में बिजी कर रखा था खुद को ताकि वक्त काट सको। मॉम, मेरा भी यही हाल था। काम में इतना बिजी था कि कभी लंबी छुट्टियां मिल ही नहीं पाई, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। पर अब देखिए, तुरंत अपना काम खत्म करके, पढ़ाई खत्म करके आपके पास आके। अब आ गया है ना तो तुझे जाने नहीं दूंगी जल्दी। कुछ टाइम मेरे साथ बिताना होगा तुझे। कुछ टाइम नहीं मॉम, मैं यहाँ परमानेंट रहने आया हूँ। अब कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। बस यही सुनने का इंतजार कर रही थी मैं। आजा। एक मिनट। दोनों माँ बेटे किस धुन में चले जा रहे हो? आरती तो उतारने दो। बाय द वे, घर की हीरोइन कहाँ है? अंदर। इससे क्या हुआ? एक मिनट, मैं देखती हूँ। अरे साक्षी, क्या हुआ बेटा? तुम तो कब से अक्षत के आने का वेट कर रही थी ना। अब वो आ गया है तो तुम यहाँ खड़ी हो। चलो बेटा, मिल लो उससे। नहीं, मुझे नहीं मिलना। ओफो, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। आजा आजा बेटा, आओ। अरे साक्षी, ये तुम्हारे नाक पे क्या लगा है? मेरी नाक पे? हाँ मेरी नाक पे क्या? हाँ, यही पास में देखो। कुछ भी तो नहीं है। ऑफ कोर्स है, गुस्सा। और इस गुस्से के बोझ की वजह से ना तुम्हारे नाक के साइड में एक क्रैक आ गया। शट अप, इतना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया? अक्षत, व्हाट द हेल इज दिस? ये कोई वक्त है घर आने का? 3 घंटे पहले फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया और खुद ने भी फोन नहीं किया। तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूं मैं। अरे मॉम, ये तो अभी भी नहीं बदली। और बदलूंगी भी नहीं। मैं जैसी हूं बिल्कुल परफेक्ट हूं। अंडरस्टूड? वैसे तुम काफी चेंज हो गए हो। डम्बो और घोंचू से काफी हैंडसम और स्मार्ट हो गए हो। वेरी फनी। वैसे ये तो सच है,
हमारा अक्षत पहले से काफी स्मार्ट हो गया है। देखो मैं आज आप सबको आखिरी बार बता कि मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था। ओह ओके राइट। ओके ओके, इनफ नाउ। एंड यू लेट आने के लिए मुझसे सॉरी कहो। कम ऑन, से सॉरी। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। काका समझाइए ना इसे। भाई मैं इसको कुछ नहीं समझाने वाला, और वैसे भी इतिहास गवाह है कि शादी के बाद पति को ही सॉरी बोलना पड़ता है। तो तुम भी आदत डाल लो। ओके सॉरी। यू बेटर बी। अरे अब क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे? चलो अंदर चलो, बैठकर बातें करते हैं। घर की फीलिंग ही कुछ अलग होती। एक्चुअली मैंने इस घर को बहुत मिस किया। और मुझे? ऑफ कोर्स मैंने सबको बहुत मिस किया। ओ हेलो, मैं सबकी नहीं, स्पेसिफिकली अपनी बात कर रही हूँ। सब नोटिस कर रही हूँ मैं। जब से आए हो ठीक से देखा तक नहीं है मुझे एक बार। हाउ डेयर यू। एक सेकंड, यहाँ खड़े। थैंक गॉड, फाइनली तुम्हें नोटिस करने का टाइम तो मिल गया। और क्या, नॉर्मली घर में लाउड स्पीकर की तरह जोर जोर से चीखने वाली जब एकदम चुप होकर एक कॉर्नर में खड़ी हो जाएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो? हाउ डेयर यू। तुमने मुझे लाउड स्पीकर कहा? हाँ, वो भी चीखने वाला। अक्षत, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ के तो दिखाओ लाउड स्पीकर। सच में भाभी, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब ये दोनों गुड्डे गुड़ियों की शादियां कराया करते थे। और आज खुद इनकी शादी का टाइम आ गया है। सच में भाभी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे साक्षी के जैसी बहू मिल रही है। और हमें अक्षत जैसा दामाद। वैसे थैंक गॉड कि वहाँ अक्षत को कोई लड़की पसंद नहीं आई। अब भाभी पसंद आ भी नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बना के भेजी है। अरे बिट्टी, बांट दी सारा टिफिन? ओ, वो लिच्चड़ राजा का टिफिन अभी बचा है। एक नंबर का घटिया इंसान है, एक रत्ती पसंद नहीं वो आदमी। उसे ई कहा है, किसने दिया? कल ही गिफ्ट वापस करेगी, मगर कैसे? वो तुझे मिलेगा थोड़ी। ओ, भगवान जी पे भरोसा है तो जरूर मिलेगा। सही है बिट्टी, अगर तुझे भरोसा है तो ठीक है। चल काम जल्दी खत्म कर ले, फिर हमारे घर आ। वाओ, ये थोड़ी सी खीर ले ले। अक्षत, खाना कैसा है बेटा? मॉम, घर के खाने से बेस्ट क्या हो सकता है? आज सुबह से सारा काम छोड़कर किचन में वक्त बिताया है वैशाली भाभी ने। मुझे पता था, और आप लोग मानेंगे नहीं, जब से मैंने इंडिया की टिकट करवाई तब से लेकर अब तक मैं ऐसे खाने के ही सपने देख रहा था। मॉम के हाथ की तड़के वाली दाल, भिंडी, कबाब, आहा। थैंक यू मॉम, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। अक्षत, तुम्हें जलेबी भी तो बहुत पसंद है, टेस्ट करो, मैंने बनाई है। वाह, क्या जलेबी है। वैसे साक्षी, तुम्हें एक बात बताऊं, नंदू काका की दुकान की बनी हुई जलेबियां तो मैं नींद में भी पहचान
झूठी, जिससे गैस पे पानी गर्म नहीं होता वो जलेबियां क्या बनाएगी? आप लोग प्लीज इस नक्चड़ी को कुछ सिखा दीजिए, नहीं तो किचन में जब भी जाएगी एक ही चीज बनाएगी। क्या? मुंह। जो ये हर बात पर बनाती है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। एंड लिसन, मुझसे ना ये कुकिंग बुकिंग करवाने का ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो, मैं नहीं सीखने वाली ये सब। वैसे भी ये सब सर्वेंट्स के काम है ना, मैं तो बस बैठ के ऑर्डर्स दूंगी। हाँ भाई, मैं तो अपनी साक्षी से कोई काम नहीं कराने वाली, ये सिर्फ ऑर्डर्स देगी। एग्जैक्टली भी है। अक्षत एक बात बताओ यार, तुमको आने में इतनी देर कैसे लग गई? अरे आप लोगों को याद है बचपन में एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। तब से लेकर आज तक उसी बात का गिल्ट है मुझे। मैं उसी स्पॉट पे गया था इसी उम्मीद में कि शायद आज वो मुझे फिर मिल जाए और मैं उससे सॉरी कह सकूं, क्योंकि जब तक वो मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर लेती मेरे दिल पे एक बोझ बना रहेगा। देखा भाई साहब, कितना नेक दिल है हमारा अक्षत, आज भी उस बात को भुला नहीं पाया है। एग्जैक्टली 10 साल पुरानी बात इसे याद है, पर लैंड होने के टाइम मैंने इसे बोला था फोन करने के लिए, वो ये भूल गया। दिस शोज इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस उस गवार टिफिन वाली से भी कितनी कम है। आई एम लीविंग, डोंट वांट टू ईट। साक्षी, साक्षी बात सुनो, लिसन टू मी साक्षी। साक्षी क्या हुआ? मैंने तुम्हें कॉल किया था, भूला नहीं था, पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। इसमें इतना हाइपर होने वाली कोई बात नहीं। चलो नीचे सब लोग वेट करें। मुझे नहीं जाना। साक्षी प्लीज मेरे लिए। एक काम करो, तुम ये ठंडी ठंडी खीर खाओ। नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे खाओ तो, ये ठंडी खीर खा के तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। प्लीज खाओ। ब्रो, आपका फ्यूचर मुझे साफ साफ दिख रहा है। शट अप यार रिचा। अरे तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, खीर खाओ, बहुत ठंडी है, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। खाओ। अरे आराम से आराम से आराम से रहो, जब टाइम का हो। और टाइम, वही टाइम जिसका आपको हर रोज बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, नहीं समझे? 2 बज गया। 2 बज गया तो हमारी बिट्टी ब्यूटीफुल टिफिन लेके आती ही होगी। बिट्टी ब्यूटीफुल, बिट्टी ब्यूटीफुल भी है और हमारी भी है, तभी तो हम उसके हाथों से रोज गर्मा गर्म टिफिन मंगवाते हैं। इतना पसंद है आपको उनके घर का खाना? तवे पे सिकी हुई रोटी के साथ साथ अगर आंख सेकने को भी मिल जाए तो काहे पसंद नहीं होगा रे। एकदम गुलाब की कली है बिट्टी, और हम बागीचे के माली, तभी तो नजरों में बसा के रखा हमने उसको। सरकार, बिट्टी आ गई। आप अपना बाल वाला टोपी पहन लीजिए। इसे बालों वाला टोपी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेग। ठीक है, एकदम हीरो। चल भाग भाग भाग। बड़ी देर कर दी आज आने में बिट्टी, हम कब से भूखे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब मतलब भूखे थे खाने के लिए कि तुम आओगी, अपने साथ खाना लाओगी। आओ।
देखो, हमारी बुआ आई हुई है प्रयागराज से। उनके घुटनों में ना बहुत दर्द है, जरा बाम लगा के मालिश कर दोगी? देखो, डरो नहीं, डरो नहीं, कमरे में है, जाओ मालिश कर दो। हम तुम्हारी मालकिन दुर्गावती से बात कर लेंगे, वो देर जाने से तुमको डांटेगी नहीं। जा। दर्द में एकदम कराह रही है। जाओ, ऊपर कमरे में है। अगर तुम नहीं गई ना तो तुम्हारे मालिक ने जो हमसे कर्जा लिया है उसका ब्याज बढ़ा देंगे और उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, इसलिए जाओ। जाओ जाओ, ऊपर कमरे में है, जाओ। अरे डर काहे रही है? हम कोई गुंडे थोड़े ही हैं, हम तो आशिक हैं तुम्हारे। आ जाओ, डरो नहीं, हमारे पास आओगी तो फायदा ही फायदा मिलेगा तुमको। जाने दें, माफ कर दें। तुम्हारे मालिक का पैसा बचेगा तो तुम्हारा पगार बढ़ा देगा। सोचो, एक तरफ तुम्हारा मालिक तुमको पैसा देगा और हम तुमको रानी बना के रखेंगे। आओ ना, कैसे जाने दे?